जय माँ भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है एक बॉलीवुड की फिल्म जो अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुई है। फिल्म का नाम है 14 फेरे। अब ये फिल्म किस टॉपिक पर है, इस पर अगर मैं दो शब्दों में कहूँ तो यही है कि एक लड़का है, एक लड़की है, उस दोनों के माँ बाप आपस में मान नहीं रहे हैं और फिर वो लोग झूठ बोलकर शादी कर लेते हैं। मतलब फिल्म की लगभग स्टोरी यही है, लेकिन अब इसके अंदर एक ऐसा एंगल डाला गया है जिससे मुझे समस्या है। असल में हुआ ये कि मेरे एक दोस्त है केपी भारती नाम करके, उन्होंने मुझे मैसेज किया और हाँ फ़ोन भी किया कि आप एक फ़िल्म देखो और उस फिल्म को पूरा देखने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आप अपने जो सब्सक्राइबर है उन्हें बता सकते हो। तो मैंने पहले फ़िल्म को रात को कंप्लीट किया, काफ़ी टाइम लेट सोया था, फिल्म पूरी देखी और कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए सामने जिसमें मतलब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है लोगों के जिगर में, लोगों के दिल में कि भाई ऐसी बात लोगों के दिलो दिमाग पर चढ़ा दी जाए कि लोग अपनी जो मूल जाति है, मूल संस्कार है, उसको मतलब कोई ज़्यादा तवज्जो ना दे। ऐसा ही कुछ इसके अंदर दिखाया गया। तो मैंने इसके अंदर से ऐसे 6 पॉइंट्स लिए हैं जो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी नज़र में बहुत ही घटिया चीज़ थी। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। इन 6 पॉइंट्स से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। असल में इस फिल्म की अगर स्टोरी बताऊँ तो ऐसा है कि एक लड़का है जो कि राजपूत ख़ानदान से है और वो राजपूत यूपी का राजपूत परिवार बताया गया है, और एक लड़की है जो कि जाट परिवार से है और वो राजस्थान के जयपुर की बताई गई है। अब इन दोनों के बीच हो जाता है प्रेम तो हो जाता है, लेकिन अब समस्या आती है परिवारों की कि भाई राजपूत है जो अपने बेटे को जाट के घर में नहीं शादी करेंगे और एक जाट अपनी बेटी की शादी राजपूत घर में नहीं करेगा, और इसलिए वो लोग झूठ बोलते हैं कि मैं राजपूत हूँ। जब राजपूत के घर जाते हैं तो बोलते हैं कि लड़की राजपूत की है, और जाट के घर जाते हैं तो बोलते हैं कि ये लड़का जाट का है, ताकि इन दोनों की शादी हो सके। तो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं इस मूवी के, जिसमें मुझे समस्या लगी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो आपको सबसे पहले बताना है, वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का अपमान। इसमें क्या है कि एक बार जो हीरो है वो जाता है अपना एक झूठा बाप बनाने के लिए एक एक्टर से मिलने और कहता है कि ये एक्टर बहुत ही मतलब रोल में खो जाने वाला एक्टर है, और एक बार ये इतना रोल में खो गया था जब ये दुशासन का रोल कर रहा था और इसने द्रौपदी की सचमुच में साड़ी उतार दी थी। यहाँ उसने ऐसा नहीं कहा कि जो द्रौपदी का रोल कर रहा था उसकी साड़ी उतारी थी। और नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि फिर लोगों ने वहाँ मारपीट शुरू कर दी और लोगों ने भगवान कृष्ण को भी पीट दिया। यहाँ वो ये शब्द यूज कर सकता था कि भगवान कृष्ण का जो रोल कर रहा था उसे पीटा गया, लेकिन ऐसे इनका प्रोपेगेंडा थोड़ी चलेगा। वो तो जो हिंदू देवी देवता है, हिंदू भगवान हैं, उनका अपमान किए बिना इनको चैन थोड़े पड़ता है। और दूसरे नंबर पे पॉइंट है वो है राजपूतों को छोटी सोच वाला और गुंडा दिखाया गया है। उसमें ऐसा बताया कि जो राजपूत है वो सिर्फ मारना काटना ये जानते हैं, उन्हें जो अपनी फैमिली और परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता। तो असल में ये बात तो सही है कि परिवार से बढ़कर राजपूतों के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन वो गुंडे नहीं हैं। राजपूत अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खुद को मार देते हैं, और आप बोल रहे हो कि राजपूत गुंडे होते हैं। और दूसरे नंबर पे पॉइंट, इसके अंदर जाट राजपूत एंगल घुसाया गया है। आप सबको पता है कि हमारे जो राजस्थान है या कहीं और भी जाट और राजपूतों में कई बार अनबन की खबरें आती रहती है, आप सबको पता है। असल में ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही श्रेष्ठ जातियाँ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन अब जैसे ये लोग मिलजुल कर रहना शुरू किया था ताकि इस तरह की मूवी निकाली जाए ताकि इनके बीच में फिर से मनमुटाव हो, और जाट लड़की बता दी, राजपूत लड़का बता दिया, प्यार बता दिया। मतलब ये एंगल जानबूझकर डाला गया इसके अंदर। और एक जो ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आई थी, क्या था कि जब वो झूठे राजपूत जो राजपूतानी बना के लाए थे, उसके परिवार माँ बाप ले आए थे जो कि झूठे राजपूत बन के आए थे, और राजपूत परिवार ने उनसे मिले और अपने बेटे का विवाह पक्का कर दिया। मतलब मजाक चल रहा है क्या?
अरे शायद डायरेक्टर साहब आपको पता नहीं है कि राजपूत जब अपनी बेटी का या अपने बेटे का जो विवाह पक्का करता है तो सामने वाले परिवार की 7 पीढ़ियां देखी जाती है। उन 7 पीढ़ियों का विवाह कहाँ हुआ था वो देखे जाते हैं, और फिर उनके जो बेटे हुए थे, उनकी बेटियां हुई थी, उनका विवाह कहाँ हुआ है वो देखा जाता है। कहीं भी एक भी जगह अगर छोटी सी भी गलती है तो वहाँ अपनी बेटी या बेटे का विवाह नहीं करते हैं। बस आए, किसी ने कहा हम राजपूत है, शादी कर ली। मतलब कोई मजाक है यार। अगला पॉइंट ये था कि राजपूतों को दहेज और पैसे का लालची बताया गया है। साथ ही साथ जाटों को भी ऐसा ही दिखाया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि जब आखिर में सारे पोल खुल जाती है तो वो लोग जाट परिवार को ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ये खर्चा जो आपने किया ये वेस्ट हो जाएगा, या फिर हम दोनों की शादी तोड़ोगे तो फिर जो आपकी जो कंपनी है वो इतनी चल रही है उसकी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी मतलब थू थू हो जाएगी, आपके नुकसान हो जाएगा, आपकी कंपनी के शेयर नीचे गिर जाएंगे। मतलब पैसे का इतना दिखाया गया है कि फिर जाट अपनी बेटी भी उसे दे देता है, हाँ ठीक है भाई। मतलब और यही चीज़ राजपूतों के साथ भी दिखाई जाती है। उन्हें ये दिखाया जाता है कि आप मेरी अगर सगाई इस लड़की से करते हो तो ये लोग हमें बहुत सारा दहेज देंगे। और अगला पॉइंट इस मूवी में ये बताया गया है कि राजपूत की बेटी एक किसी और जाति वाले लड़के के साथ भाग जाती है, और ये दिखाया गया कि शांत और सीधी दिखने वाली लड़कियां, जो राजपूतों की लड़कियां, वो अक्सर ऐसा करती है। मतलब इनडायरेक्टली अपमान किया गया है कि राजपूतों की लड़कियां ऐसा ही करती है। अब भाई ऐसा है कि अगर राजस्थान में ऐसा कुछ दिखाते और ये मूवी का पहले पता चलता तो कुछ विरोध भी होता। मूवी बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है, लेकिन कल मैंने देखा तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली। बहुत ही घटिया सोच के साथ ये बनाई गई है। और लास्ट में ये भी दिखा गया कि माँ उन सबको माफ़ कर देती है। हाँ चलो, माँ का दिल होता है, माफ़ भी कर देती है, लेकिन असल में जो रियल राजपूत है वो लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब आप लोग इसे कैसी भी सोच समझो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मूवी में दिखाया गया ये सब बहुत ही घटिया और गलत है। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।